हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस की शानदार जबरदस्त क्लास आपके सामने स्टार्ट है। साथियों हम इस समय कर रहे हैं लोक नृत्यों से संबंधित प्रश्न। जी हाँ साथियों, लोक नृत्यों से संबंधित प्रश्न। इसके पहले हमने 25 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। लोक नृत्यों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथियों लगातार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथियों हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है। जी हाँ साथियों, हम बड़ी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ सारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और क्लासेस हमारी चल भी रही हैं। आप लोग देख भी रहे हैं, बढ़िया तरीके से हमको प्यार भी दे रहे हैं। तो आप सभी साथियों का इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद। साथियों लगातार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए क्योंकि वैकेंसी का साल है। इस साल बढ़िया वैकेंसी आ गई हैं रेलवे की। अब आने वाले समय पता नहीं कब वैकेंसी आने वाली, इसलिए लगातार मेहनत करिए बढ़िया से। और इस बार आरपीएफ कांस्टेबल बनिए या फिर एसआई बनिए, जबरदस्त तरीके से मोटिवेशन के साथ मोटिवेट रहिए और मेहनत करिए। साथियों क्लास जैसे हमने अभी प्रैक्टिस टेस्ट आपको करवा रहे हैं, उसी प्रकार से हम आने वाले समय में टॉपिक वाइज भी क्लास लेके आएंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है साथियों, इसलिए हम छोटी क्लास लाते हैं। किसी भी समय आपको इस तरीके से आप डेली हम 25-30 प्रश्न करते जाइए। जितने भी प्रश्न हो गए हैं हमने इनके बढ़िया प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट जाके बढ़िया से विजिट करिए और डेली प्लेलिस्ट देखते जाइए। 2 से 3 वीडियो आराम से देखिए क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहती हैं। धीरे धीरे आप पढ़ने की पहले आदत बनाइए, धीरे धीरे करके ऐसे 2 से 3 क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। सारी क्लास कवर अप हो जाएंगी। टॉपिक वाइज हम क्लासेस करेंगे, उससे भी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। वो आने वाले समय हमारी मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैथ भी आप जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो सारी प्रैक्टिस और सारी जिम्मेदारी हमारी है, सिलेक्शन हम आपको दिलाकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। बढ़िया तरीके से आप शानदार तरीके से जबरदस्त तरीके से सिर्फ मेहनत करते आइए। इसलिए छोटी क्लास होगी, बड़ी कैप्सूल टाइप से आपको मिलती जाएंगी। रामबाण रहने वाली है क्लास क्योंकि जीके का एक अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि 50 नंबर की जीके आती है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हम मैथ को भी बिल्कुल रसगुल्ले तरीके से एकदम शानदार तरीके से हलवा बना देंगे मैथ को। वो भी शानदार क्लास आने वाले समय में स्टार्ट होगी। तो चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का। आपके सामने प्रश्न है, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो साथियों जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का? ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ साथियों, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है पंजाब भांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो साथियों गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर भांगड़ा पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिद्धा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का हो जाएगा। पंजाब में भांगड़ा भी किया जाता है, तो ये भी ध्यान देना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? जटा जाटिन। जी हाँ साथियों, जटा जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। साथियों तो जटा जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जटा जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में तमाशा लोक नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए
है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो साथियों ध्यान देना है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है साथियों, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री नहीं है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न कहा जाएगा बच्चा नगमा। जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? बच्चा नगमा किस राज्य का पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा किस राज्य का पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। बच्चा नगमा किस राज्य का पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में बच्चा नगमा लोक नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। यहाँ पे और भी प्रमुख लोक नृत्य है जैसे छपेली, डांगी और थाली, ये भी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तेरा ताली। जी हाँ साथियों, तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है? जी हाँ साथियों, तेरा ताली का लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के और प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? घूमर और भवाई लोक नृत्य भी राजस्थान में किए जाते हैं। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रख लेनी है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ध्यान देना है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न क्या है? कर्मा लोक नृत्य। जी हाँ साथियों, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्मा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लोक नृत्य बैसाख बिहू। जी हाँ साथियों, लोक नृत्य जो बैसाख बिहू है प्रचलित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। लोक नृत्य बैसाख जो बिहू है वो कहाँ प्रचलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असम में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी गिद्धा, ऑप्शन सी घूमर, ऑप्शन बी बिहू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या हो जाएगा? घूमर। क्या हो जाएगा? घूमर राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली। जी हाँ साथियों, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है चक्यार गुंतु, ऑप्शन बी है ओट्टन तुल्लन, ऑप्शन सी है कुडियाट्टम, ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। तो साथियों, गरीबों की कथकली के नाम से हम ओट्टन तुल्लन को जानते हैं। ओट्टन तुल्लन जिसको केरल में किया जाता है। ठीक है, गरीबों की कथकली किसे बोलते हैं? ओट्टन तुल्लन को। ठीक है, और कथकली लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? केरला में किया जाता है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? झारखंड का पाइका एक क्या है? साथियों, झारखंड का पाइका एक क्या है? लोकगीत है या लोक नृत्य है या वाद्य यंत्र है या चित्रकला है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाइका एक प्रकार का क्या है? लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। यहाँ पे छऊ लोक नृत्य भी किया जाता है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। हमारा प्रश्न क्या है? सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जी हाँ साथियों, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी मुड़िया, ऑप्शन सी मारिया, ऑप्शन डी कोरकू। तो साथियों, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैगा। क्या हो जाएगा? बैगा। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा से। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? जी हाँ, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? ऑप्शन ए गवरी, ऑप्शन बी स्वांग, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी ड्रमत। तो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गवरी। क्या हो जाएगा? गवरी। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या हो जाएगा? गवरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? इनमें से कौन सा कर्नाटक से संबंधित एक नृत्य है? ऑप्शन ए यक्षगान, ऑप्शन बी है बीधी, ऑप्शन सी है जात्रा, ऑप्शन डी है छोरा। तो लोक नृत्य जो कर्नाटक से संबंधित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान। क्या हो जाएगा? यक्षगान कर्नाटक से संबंधित एक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य। जी हाँ साथियों,
आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए गुसादी, ऑप्शन बी आम्र नृत्य, ऑप्शन सी मोर नृत्य, ऑप्शन बी है बिहू नृत्य। तो आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुशादी। क्या हो जाएगा? गुशादी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति के द्वारा गुसादी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी महिला प्रधान नृत्य है? निम्न में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? ऑप्शन ए है कुडियाट्टम, ऑप्शन बी है कुरवंजी, ऑप्शन सी है गिद्धा, ऑप्शन डी है भांगड़ा। तो साथियों महिला प्रधान नृत्य, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गिद्धा। क्या हो जाएगा? गिद्धा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महिला प्रधान नृत्य कौन हो जाएगा? गिद्धा। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? इनमें से लोक नृत्य और राज्यों के युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोरकू क्या महाराष्ट्र में होता है? घूमर हरियाणा में होता है? थाली हिमाचल प्रदेश में होता है? मुकना मणिपुर में होता है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा घूमर हरियाणा में नहीं किया जाता। घूमर हरियाणा में नहीं किया जाता। कोरकू नृत्य महाराष्ट्र में होता है, थाली हिमाचल प्रदेश में होती है, मुकना मणिपुर में होता है। ठीक है, घूमर कहाँ किया जाता है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ है? राजस्थान का क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा क्या प्रश्न था? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेगा। क्या अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से वही प्रश्न आ गया, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए घूमर हरियाणा, ऑप्शन बी तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। फिर वही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वही ऑप्शन आ गया है। तो हमारा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए। ठीक है, घूमर कहाँ? राजस्थान में किया जाता है। तमाशा लोक नृत्य कहाँ? महाराष्ट्र में होता है। कजरी उत्तर प्रदेश में होती है और बाउल जो लोक नृत्य है वह पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बाउल पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तांडव नृत्य संबंधित है। जी हाँ साथियों, तांडव नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस से, ऑप्शन बी वात्सल्य रस से, ऑप्शन सी वीर और रौद्र रस से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों आप समझ गए होंगे तांडव नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वीर और रौद्र रस से संबंधित है। तांडव नृत्य वीर और रौद्र रस से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? बंबू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? जी हाँ साथियों, बंबू जो नृत्य है वो किसका आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन ए है कुकी एवं नागाओं का, ऑप्शन बी मुरियाओं का, ऑप्शन सी गोंडों का, ऑप्शन डी भूमियों का। तो ध्यान देना है, बंबू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बंबू नृत्य है कुकी एवं नागाओं का। क्या हो जाएगा? कुकी एवं नागाओं का आदिवासी नृत्य हो जाएगा बंबू नृत्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? जी हाँ साथियों, तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी यक्षगान, ऑप्शन सी चिरोकान, ऑप्शन डी पनिहारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तीजन बाई का संबंध किससे है? पंडवानी से। किससे संबंधित है? तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लोक नृत्य और राज्यों की सूची किसका मिलान नहीं है? जी हाँ साथियों, लोक नृत्य और राज्यों की सूची में किसका मिलान नहीं है? ऑप्शन ए है बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात और नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो साथियों आपको पता है बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से है। बिहू कहाँ पे किया जाता है? असम में किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है, डांडिया गुजरात में किया जाता है, नौटंकी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा प्रश्न था मिलान नहीं है? तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी मुड़िया, ऑप्शन सी है दंडामी मुड़िया, ऑप्शन डी है कोरकू। तो गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया से संबंधित है। किससे? मुड़िया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी कथकली। तो साथियों कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गरबा एक लोक नृत्य है। गरबा क्या हो जाएगा? लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की बात करूंगा तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य है। कैसे नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य है ये। कैसे नृत्य कहलाते हैं? शास्त्रीय नृत्य इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था इनमें से कौन सा लोक नृत्य है? ठीक है, हमारा ये हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से युद्ध संबंधी नृत्य है? इनमें से निम्न में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मेघालय का बंबू नृत्य, ऑप्शन सी है मयूरभंज का छाव, ऑप्शन डी है पंजाब का भांगड़ा।
तो साथियों ध्यान देना, हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय का बंबू नृत्य। मेघालय का जो बंबू नृत्य है उसका संबंध युद्ध से है, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? हम प्रश्न कई बार करा चुके हैं। इकेबाना किसका जापानी रूप है? ऑप्शन ए आधुनिक चित्रकारी का, ऑप्शन बी युद्ध कला का, ऑप्शन सी है फूलों की सजावट का, ऑप्शन डी है कृषि की विधि का। तो इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकेबाना जो है तो फूलों की सजावट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत की किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? जी हाँ, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंबू नृत्य कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मेघालय में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि, जी हाँ, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। ऑप्शन ए भागवत मेला, ऑप्शन बी यक्षगान, ऑप्शन सी भपाई, ऑप्शन डी कुडियाट्टम। तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान। क्या हो जाएगा? यक्षगान। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की लोक रंगभूमि यक्षगान। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, जी हाँ साथियों, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी डांडिया। तो भारतीय लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली इनमें से भारतीय लोक नृत्य नहीं है। बाकी घूमर, गरबा और डांडिया लोक नृत्य है और कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, कहाँ का है? केरल का है, केरल का है कथकली लोक नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ साथियों, छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छपेली लोक नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्न में से, हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से जी, निम्न नृत्यों में से गुजरात के संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा? गुजरात से संबंधित इनमें से कौन सा नृत्य है? ऑप्शन ए दांडिया, ऑप्शन बी विदेशिया, ऑप्शन सी बांस नृत्य, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डांडिया। डांडिया का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार से हमारे लोक नृत्यों से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 2 वीडियो, इसके पहले भी एक वीडियो थी, इसके बाद ये हमने वीडियो दे दी और 60 प्रश्न जबरदस्त तरीके से हमने कर लिए। हमारी तैयारी लोक नृत्य से संबंधित कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार से आने वाले समय में विशेष प्रकार से इस तरह से तैयारी कराई जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। तो बड़ी शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि सिलेक्शन लेना इस वर्ष आपकी भी जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।